मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्टिकल्स कॉलेज भरतपुर। अब हम दृश्य मंचीय कलाओं में नाट्य कला की विवेचना करेंगे। ललित कलाओं के सबसे महत्वपूर्ण अंग नाट्य कला, इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। नाट्य कला यह भारतीय परंपरा के अनुसार कला को में रस ब्रह्मवाद्य के नाम से जानी जाती है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को मुख्य कला व अन्य कलाओं को गौण स्वीकार करते हुए नाट्य कला के अंतर्गत ही समाहित किया है। उनके अनुसार जिसमें देवताओं, असुरों, राजाओं, ऋषियों, गृहस्थों आदि के कार्यों और चरित्रों का अनुकरण या प्रदर्शन हो, उसे नाट्य कहते हैं। अर्थात जीवन के सुख दुख, जय पराजय, सद असत्य व्यवहार का इन सबकी दृष्टि सबको दृश्य रूप में परिणित किया जाता हो, वह नाट्य कला कहलाती है। इस कार्य में अभिनेता आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य के द्वारा अभिनीत करता है, जिसे देखकर दर्शकों में करुणा का संचार होता है और वह सुख दुख में समरस होना सीखता है, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। असद भावों पर विजय प्राप्त कर सद्भावों की जागृति होती है। इस प्रकार समाज में उच्च भावनाओं के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। अतः यह अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ समाज को परिष्कार का साधन भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार नाटक स्वस्थ मनोरंजन का साधन होने के साथ ही मनुष्य के चरित्र निर्माण का अवसर प्रदान करता है। आपने देखा होगा, भारतवर्ष में प्राचीन समय में रामायण का मंचन किया जाता था। उस मंचन हेतु जो अभिनेता राम का चरित्र निभाता था, वह अपने आप को सद आचरण के अंदर भी ढालता था और उस पात्र के अनुरूप अपने सारे दैनिक कार्यों को करता था। तत्पश्चात वह जब उस राम के चरित्र को निभाता था, तो वह उस राम के चरित्र की प्रतीति दर्शक के मन में पहुंचा पाता था। रामायण आदि के नाट्य मंचन के आधार पर मनुष्य के मन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। राम के आदर्श चरित्र को निभाने की आवश्यकता दर्शक के मन में महसूस की जाती है। तो इस प्रकार नाट्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला के रूप में भारतवर्ष में माना जाता है और नाटक के अंदर चित्रकला, मूर्ति कला, नृत्य कला, संगीत, इन सभी का समन्वय होना अति आवश्यक है। इसलिए सभी कलाओं को समाहित करती हुई यह नाट्य कला सर्वश्रेष्ठ कला के रूप में मानी जाती है। नाटक भूतकाल की घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण करता है, यानी पूर्व में जो घटित हो गई घटनाएं हैं उनको आपके सामने साकार करता है। इस प्रकार नाटक जीवन से संबंधित कुछ अनिवार्य सत्य और तथ्यों को उजागर करता है और उसके निराकरण का मार्ग प्रस्तुत करता है। यह केवल अनुकरण मात्र ही नहीं है, इसलिए नाट्य कला सर्वश्रेष्ठ कला कहलाती है। आपने सामान्य रूप से बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। उन फिल्मों में एक अभिनेता होता है और एक विलन होता है। तो विलन पूरी फिल्म के अंदर बहुत सारे गलत काम करता है और उन गलत कार्यों को काटने के लिए अभिनेता अपना सदाचरण करते हुए और अंत में उस पर विजय प्राप्त करता है। तो अधिकांश फिल्मों में सत्य की विजय को प्रदर्शित करने का प्रयास होता है, या कई फिल्में हमारे ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दिखाकर लोगों के मन में यह बताने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की कुरीतियों को हमें छोड़ना होगा और इस तरीके से आचरण करना होगा कि समस्त समाज समरस रूप में, समान रूप में दिखाई दे सके। तो इस प्रकार से नाटक या नाट्य कला हमारे जीवन का
अनिवार्य तत्व के रूप में दिखाई देती हैं। इसीलिए नाट्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला कहा जाता है।